जीता तो इसका मतलब तो बहुमत हमारे पास है ना। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इंडिया अलायंस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जितने आपके ऑनलाइन सर्वे हो रहे हैं उसमें देखिए राहुल जी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। महामहिम राष्ट्रपति महोदया डिनर दे रही है और उसमें विपक्ष का जो नेता है उसको बुलाया नहीं गया, खड़गे जी को नहीं बुलाया गया। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। देखिए, हाल ही में देश के 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसके नतीजे आपको पता है। नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने 4 सीटों पर अपना जबरदस्त कब्जा जमाया। वहीं 3 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। ऐसे में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी बड़ी बात कही है। दरअसल उन्होंने साफ कहा है कि यूपी के घोसी जैसे सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई है। उस सीट पर जीत हुई है जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और जितने भी नेता और कार्यकर्ता थे, सभी जुट गए थे कि किसी भी हालत में उस सीट पर भाजपा को जीत दिलानी है। लेकिन इसके बावजूद जनाधार इंडिया के साथ दिखा। ऐसे में आने वाले दिनों में भाजपा का क्या हाल होने वाला है, ये तो उन्हें अच्छे से समझ जाना चाहिए। चलिए सुनाते हैं आपको इमरान प्रताप गढ़ी ने किस तरह से हमला बोला है और क्या कुछ आगामी चुनाव को लेकर दावा पेश किया है। कहीं नहीं देख रहे हैं कि मतलब 4 जीता तो इसका मतलब तो बहुमत हमारे पास है ना। नहीं, वो बहुमत 4 तो ही नहीं जीता क्यों कह रहे हैं? 4 जीता, 3 बीजेपी जीती, इसका मतलब बहुमत हमारे पास है। हमने उत्तर प्रदेश में घोसी जैसी सीट जो है वो इंडिया अलायंस जीता, जहां पूरी सरकार लग गई थी, मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम जितने हैं, जितने मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल समझ लीजिए कि डेरा डाल रखा था। लेकिन फिर भी बड़े अंतर से हारी भारतीय जनता पार्टी, जो अपना सबसे मजबूत किला समझती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इंडिया अलायंस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जितने आपके ऑनलाइन सर्वे हो रहे हैं उसमें देखिए राहुल जी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। तो बिहार में कांग्रेस का क्या रोल रहेगा 2024 में? कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है और आप देखेंगे सिर्फ हिस्सा रहेगी या फिर कुछ बढ़िया करेगी, बेहतर नहीं, बिल्कुल बढ़िया करेगी। कितनी सीटों पर ये अनुमान तो आप, ये टोह लेना तो आपका काम है ना। आप गाँव जाइए, मीडिया का काम क्या है? आप एक अच्छा सर्वे लाइए जो सरकार द्वारा प्रायोजित ना हो, जो केंद्र द्वारा प्रायोजित ना हो, ये काम आपका है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि हम सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, इंडिया अलायंस सारी की सारी सीटें जीतेगा। अब पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे बात हो, सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए, हम उसके बाद कोई आंकड़ा, आपको अनुमानित आंकड़ा। कांग्रेस कितना सीट मांगेगी बिहार में? देखिए, ये सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने, अभी तक कोई उस पर बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं हुआ है। अनौपचारिक हुआ है, औपचारिक नहीं हुआ है। मांगने को तो हम ज्यादा से ज्यादा पंजाब में जैसे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला था कि 13 के 13 सीट पे कांग्रेस वहाँ के लिए चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ में गठबंधन नहीं। ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग सारी सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी करें। तो तैयारी तो हर दल करता है, हम करें क्या? हम अपने कार्यकर्ताओं से कह देंगे कि फला जिले में या फला लोकसभा सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लोग घर बैठ जाइए? ऐसा तो कोई दल नहीं कहता। सर, आप भारत जोड़ो यात्रा के तहत में पहला वर्षगांठ मना रहे हैं। आज G20 का भी सम्मेलन चल रहा है। बाहर के बहुत सारे मेहमान हमारे यहाँ आए हुए हैं, मगर ऐसे में आपके दल के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो कि उसमें डिनर पार्टी में इनको स्वागत के लिए बुलाया गया था, मगर वो सम्मिलित नहीं होते, क्या लगता है? नहीं, जिन जिन मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है वो जाहिर सी बात है प्रतिभाग करेंगे, लेकिन आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया डिनर दे रही हैं और उसमें विपक्ष का जो नेता है उसको बुलाया नहीं गया, खड़गे जी को नहीं बुलाया गया, हमारे अधीर रंजन चौधरी जी को बुलाया नहीं गया, देश का जो सबसे बड़ा विपक्ष का दल है उसके नेता को बुलाया ही नहीं गया, लीडर ऑफ अपोजिशन को राज्यसभा में नहीं बुलाया गया। ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती। लोकतंत्र की मर्यादा तो ये कहती है कि आप अपने विपक्षियों को भी दावत दें, लेकिन आप नहीं बुला रहे। लेकिन फिर भी जिन मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, मुख्यमंत्री प्रतिभाग कर रहे हैं। तो सुना आपने इमरान प्रताप गढ़ी को। इन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से चुनाव के नतीजे देखने को मिले, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत मिली है, ऐसे में साफ दिख रहा है कि जनता का जो जनाधार है वो किसके साथ है। लोग भाजपा से त्रस्त हो चुके हैं, अब उनका साथ नहीं देने वाले हैं और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। और नतीजा तो यहीं से साफ हो रहा है। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उनके नतीजे से ही ये जाहिर होने लगा है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।